हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल गृहिणी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, पूरी प्लेट हमारी यहाँ पर भरी हुई है। बहुत सारा खाना आज हमने एक विशेष दिन के लिए बनाया है, जो कि मैं आगे आप लोगों से वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि आज कौन सा विशेष दिन है जो कि सभी के घरों में मनाया जाता है। दोस्तों, मेरी डेली की सुबह कुछ इसी प्रकार से होती है, जो कि आपने अभी पहले देखा है। क्योंकि सुबह 5 बजे से उठकर हम लोग थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाएंगे और एक गिलास गर्म पानी पीने के बाद में हमें अपने खुद के लिए 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है, समय के अनुसार हमें चलना होगा और हमें अपने शरीर पर ध्यान ज़रूर देना होगा। क्योंकि अगर हम अपने शरीर पर ध्यान अगर नहीं देते हैं तो कभी भी शरीर हमारा साथ छोड़ सकता है। और बस इसीलिए मैं डेली अपने लिए 1 घंटा देती हूँ। 1 घंटा देने के बाद में बस सुबह की भागदौड़ हमारी फिर चालू होती है। नहा धोकर मैं यहाँ तैयार हो गई हूँ और बस सुबह जल्दी ही खाने की तैयारी करने लगी हूँ। वैसे डेली का हमारा जो रूटीन रहता है, सुबह उठकर जैसे फ्रेश वगैरह होकर नहा धोकर हमें खाना बनाना होता है। तो आज कुछ विशेष दिन है, इसलिए मैं सुबह जल्दी मतलब जल्दी तो सुबह डेली उठती ही हूँ। लेकिन अगर विशेष दिन रहता है या मान के चलिए कि कोई त्यौहार वगैरह रहता है तो उस दिन हमारी बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो जाती है। क्योंकि कई प्रकार का हमें खाना भी बनाना होता है, खाने के साथ में बहुत सारी तैयारी करना होता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी काम अगर हम लोग घर में एक्स्ट्रा अगर निकालते हैं तो बहुत सारा टाइम हमारा चला जाता है। चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, डेली जो हम लोग काम करते हैं उसमें हमें उतना समय नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई विशेष दिन रहता है या त्यौहार वगैरह रहता है तो बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है, समय का पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, आज जो विशेष हम लोग त्यौहार मनाने वाले हैं अपने बुज़ुर्गों का, जो कि बुज़ुर्गों के लिए जो हम खाना बनाने वाले हैं उसके लिए पापड़ वगैरह, सेवई वगैरह जो बनती है वो ताज़ी बनती है। ताज़ी का मतलब ये है कि जैसे अभी हमारा बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख के महीने में ही ये पूजा होती है। वैसे तो हम लोग साल में 2 ही बार हमारे बुज़ुर्गों को याद करते हैं और 2 बार याद करने के बाद में कुछ मतलब अच्छा सा जैसे अपना प्लेट भर खाना नए नए प्रकार का हम लोग बनाते हैं और उनको भी हम लोग भोग लगाते हैं। उसके बाद में जो बचा रहता है वो तो खाना हम खुद ही खाते हैं। एक हमारे मन की शांति रहती है कि चलो आज हमने हमारे बुज़ुर्गों को खाना खिलाया है। क्योंकि साल में 2 ही बार हमें मौके मिलते हैं और जो हमारे बुज़ुर्ग हमें छोड़कर चले गए हैं वो हमें बहुत कुछ सिखा कर गए हैं। बहुत कुछ हमारी उनके साथ में यादें जुड़ी रहती है। तो बस 2 बार हमें याद करना होता है और उसी बहाने से वैसे तो हम लोग डेली कोई न कोई बात को लेकर उन्हें याद करते ही है। क्योंकि बोलते हैं कि जो बुज़ुर्गों ने कहा है या फिर उनकी जो कहावतें बनी है वो कभी न कभी हमें याद आती है। वैसे शादी के पहले हर हाउसवाइफ को शादी के पहले तो माँ बाप के घर में जब रहते हैं तो वो उनका बचपना रहता है, बचपन गुजरता है। वो सारी ये ऐसी कोई चीज़ें नहीं सीख के आती है। लेकिन जो असल ज़िंदगी के जो मायने होते हैं वो शादी के बाद में ससुराल में ही आकर सीखते हैं। बहुत सारे हमें ससुराल में आकर ताने भी मिलते हैं, सास के, ससुर के, नंद के, देवर के, कि माँ बाप के यहाँ क्या सिखाया। लेकिन असल ज़िंदगी माँ बाप के यहाँ तो हमें सीखने को नहीं मिलती है, ससुराल में ही सीखने को मिलती है। और सीखते सीखते ही हम लोग इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि जब हमारे बुज़ुर्गों से नहीं बनता है तब हम उन्हीं को कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, वैसा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि ये सारी बातें उन्होंने ही हमें सिखाई है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुंह से ये बातें निकल जाती है, ये तो हमारे लिए बहुत गलत बात होती है। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग सोचते नहीं है इतना कि हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं कि समय के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन जो हमारा पुराना समय होता है उसे हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं।
क्योंकि बुजुर्ग हमेशा हमारे साथ तो नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो यादें कहिए या फिर उनके जो विचार जो उन्होंने हमारे लिए हमें समझाया है, हमें बताया गया है कि जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे तरक्की करना है। तो बस उन्हीं यादों को लेकर हमें चलना होता है। पूरी लाइफ हमारी ऐसे ही जीती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बहुत सारा मतलब खाना बनाया है, जैसे रस वगैरह, सेवई वगैरह, दाल चावल भजिए, मतलब जितना भी हम लोग खाते हैं वो हमारे बुजुर्गों के लिए हमें खिलाना ही होता है, क्योंकि ख़ास दिन उन्हीं के लिए होता है ये। और ये देखिए, उसके बाद में हम लोग यहाँ पूजा की तैयारी करने लग गए हैं। और सही मायने में तो दोस्तों बुजुर्गों ने ही हमें ये सिखाया होता है कि हमें पूजा कैसे करना चाहिए और कौन कौन सी पूजा हमें करना चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी भूल होती है तो हम अपने माँ बाप के यहाँ फ़ोन करते हैं और मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी ये पूजा कैसे करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए। लेकिन सबके जो तजुर्बे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, नियम अलग अलग होते हैं। तो वो हम लोग अपने माँ बाप के घर का नियम तो छोड़ देते हैं और अपने ससुराल का नियम ही पकड़ कर रखते हैं, और उसी प्रकार से हम लोग पूजा करते चले जाते हैं। और वो हमेशा हमारे पूरे जीवन में हमको काम आता है। तो और जो पुरुष लोग होते हैं जैसे हस्बैंड वगैरह, उन्हें ये सारी बातों से कोई मतलब नहीं रहता है, कैसे पूजा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता हो, कुछ पूरा भार हमारे ही ऊपर निर्भर होता है। तो ये जो अक्षय तृतीया की जो पूजा होती है सभी के घरों में होती है, क्योंकि बुजुर्ग सभी के घर में रहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी ऐसा घर नहीं है जिनके घर में मृत्यु ना हुई हो। तो अगर सबके घर में अगर मृत्यु हुई है तो हर घर में ये पूजा होती है। तो पूजा के लिए हमें ये सारी तैयारी करना होता है। लगभग मेरी यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है। तो ये जो पलसे के पत्ते होते हैं ये हमें बैसाख महीने में ही मिलते हैं, क्योंकि वैसे तो पहले से ही पत्ते आ जाते हैं, लेकिन वो इतने सॉफ्ट होते, इतने नरम कौले होते हैं कि हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरी सारी पूजा की तैयारी हो गई है। और खाना तो आपने देख ही लिया है कि मैंने कितने प्रकार का खाना, एकदम अलग अलग पूरी फुल थाली हमारी भर जाएगी, ऐसा हमने आज खाना बनाया है। वैसे अक्सर करके जो हम लोग ऐसा खाना जो त्यौहार वगैरह आता है तो बस उसी त्योहारों में हम लोग बनाते हैं। और त्योहारों में तो हम लोग बनाते हैं, त्यौहार पूजा करते हैं और खाते हैं। लेकिन ख़ास करके आज जो हमने बुजुर्गों की पूजा के लिए जो खाना बनाया है, ये हमारी एक श्रद्धा है, हमारा एक विश्वास है कि हमारे जो बुजुर्ग हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं 2 बार की जो पूजा हम लोग करते हैं, जैसे कि बरसात में जो एक पूजा आती है पितृपक्ष वाली, और साथ में ये अखाती जो बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमारे इधर तो अखाती बोलते हैं। और अखाती की पूजा हर घर में होती ही होती है। तो दोस्तों, आज की जो मेरी पूजा और पूजा की रेसिपी, साथ में जो मैंने थोड़ा सा नॉलेज दिया है कि हमारे यहाँ पूजा कैसे होती है, पूजा में क्या क्या होता है, क्या करना चाहिए, ये सारी मैंने आज इस वीडियो में डिटेल में दिया है। आप लोगों को कैसे लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, ऐसे नए नए ब्लॉग तो मैं डेली अपने चैनल पर अपलोड करते ही रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग में। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसे नई नई रेसिपी कहिए या फिर ब्लॉग मेरे चैनल पर डेली अपलोड मैं करते रहती हूँ। थैंक यू।